हाय फ्रेंड्स। कल हमने प्रिंस कट की मार्किंग सीखे थे और आज मैं सिखा रही हूँ प्रिंस कट का ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसे करते हैं करके। प्रिंस कट के ब्लाउज़ की अभी आज हमें स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। ये हमने कट कर दिया है, प्रिंस कट के सब पार्ट्स कट हो चुके हैं। अभी इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। अब इसमें सब में दो पार्ट रहते हैं, एक राइट पार्ट लेफ़्ट पार्ट। तो हमको राइट पार्ट और लेफ़्ट पार्ट को अलग अलग करके हमको स्टिचिंग करनी है। अभी ये डबल कपड़ा है, इसको दोनों को अटैच करेंगे तो हम इसको कच्चा करेंगे। अभी करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम कच्चा कर चुके हैं। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके इक्वल करेंगे। लाइनिंग है, लाइनिंग तक हम इक्वल रखेंगे। इसको ऐसे कट करके एक्स्ट्रा कपड़े हमको बाहर निकालना है। ये हमारे ऐसे कच्चा। अभी जो भी बाकी के भी जो पार्ट्स है उनको भी हम ऐसे ही करेंगे। प्रिंस कट का आगे का एक पार्ट हमने कच्चा कर लिया है। अभी सेकेंड पार्ट कच्चा करेंगे। इसको भी सेंटर रख के राइट लेफ्ट को अलग अलग करना है। अलग अलग करके फिर इसको भी अटैच करना है सेम। अभी ए पार्ट और हमारा ए पार्ट रेडी हो चुका है। एक पार्ट तो लेफ्ट साइड का। अभी ये जो पार्ट है इसको यहाँ पर प्रिंस कट का जो कट किया हुआ है इसको अटैच करेंगे। जो स्ट्रेट पार्ट है वो इस तरफ आएगा और जो कर्व पार्ट है वो कर्व पार्ट इसको अटैच होगा। इसलिए हम यहाँ ऐसे रख के फिर इसके ऊपर यहाँ पर रखेंगे और इसकी जो स्टिचिंग करेंगे वो हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं आना है। ऐसे रख के हम यहाँ से इक्वल रख के यहाँ से हम अप साइड जाएंगे। इसको यहाँ से इक्वल रख के 0.5 की स्टिचिंग ले ली है हम। ये हमने 0.5 की स्टिचिंग ले ली है। ये देखो हमारा पार्ट रेडी है। हमारा जो प्रिंस कट का है वो अटैच हो चुका है। अभी हम यहाँ पर नीचे का वाला फिनिशिंग करेंगे, फिर हुक पट्टी लगाएंगे। अभी यहाँ पर नीचे की तरफ हम फिनिशिंग देंगे, इसलिए हमको चाहिए 2 इंचेस की एक पट्टी। अभी मैंने 2 इंचेस की एक पट्टी कट कर दी है। यहाँ पर स्ट्रेट पार्ट के ऊपर ये पट्टी रखेंगे और यहाँ पर स्टिच करेंगे। स्टिच करना है हमको 0.5 की। 0.5 जितना हम स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद नीचे की हम दबाव की स्टिच देंगे। ये यहाँ का नीचे का जो कपड़ा है ये इस तरफ रहेगा और इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे, दबाव की स्टिच लगाएंगे। जैसे हमने दबाव की स्टिच लगा दी है, फिर इसको ऐसे राउंड साइड में करके फोल्ड करके फिर अंदर इस तरफ मोड़ेंगे। हमको ये जो पट्टी है नीचे की पट्टी वो इक्वल फोल्डिंग में रखनी है। ये हमने ऐसे दबाव की स्टिच करके नीचे की जो है वो फिनिशिंग कर चुके हैं।
अभी हम हुक और आई करेंगे। हुक और आई करने के लिए हमको देखना चाहिए कि हम राइटी है कि लेफ्टी है। अगर कोई लेफ्टी हो तो उनका हुक लेफ़्ट साइड में आएगा और जो राइटी है उनका हुक राइट साइड में आएगा। तो मेरा हुक है जो वो इस तरफ राइट साइड में आएगा। तो हुक की पट्टी 2 इंचेस की लेनी है आपको। हुक लगाने के लिए इसको राइट साइड में रखना है। फिर पट्टी 2 इंचेस की पट्टी लेके ऐसे पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड कीजिए 1/2 इंच अंदर की तरफ। फिर यहाँ से नीचे जो कपड़ा है उसको इक्वल में रख के हमको स्टिच करना है 0.5 की। पॉइंट 5 की स्टिचिंग करने के बाद हमको दबाव की स्टिच करनी है इस कपड़े के ऊपर। तो हमको वापस इस तरफ से मोड़ के राइट पार्ट में हमको दबाव की स्टिच करनी है। दबाव की स्टिच करने के बाद इसको पलट लेना है। पलटने के बाद इतना 0.3 की जितनी फोल्डिंग करके अंदर फिर हमको पूरा कपड़ा ऐसे फोल्ड करके स्टिच करनी है। हमको फोल्डिंग इक्वल रखनी है। ये हमारी हुक की पट्टी हो चुकी है। अभी हम नाकी की पट्टी करेंगे। यहाँ पर जो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इक्वली कट कर लेंगे। ये हमारी हुक की पट्टी हो गई है। अभी हम नाकी की पट्टी करेंगे। नाकी की पट्टी करेंगे हम लेफ़्ट साइड। इसके लिए हमको जो कपड़ा है फैब्रिक है उसका ही हमको 3 इंचेस की एक रेक्टेंगल शेप में एक पट्टी कट कर देनी है। और इसको अभी रॉन्ग साइड रखना है। रॉन्ग साइड रख के इसको नीचे से 0.5 जितना फोल्डिंग करके इसको इक्वल रख के 0.5 जितनी स्टिचिंग लेनी है हमको फ्रंट स्टिच। उसके बाद इसको सीधा करना है राइट साइड। राइट साइड करने के बाद यहाँ पर आपको एक स्टिचिंग दिख रही है तो इसको फोल्ड करके इस जो फैब्रिक है उसको 0.5 जितना फोल्ड करके ये जो स्टिचिंग है इस स्टिचिंग के ऊपर रखनी है। हमको स्टिचिंग दिखनी नहीं चाहिए। और फिर एक स्टिच लगनी है। इसको भी इक्वली फोल्ड रखना है। इक्वल फोल्ड रख के स्टिच लेना है। ये स्टिच लेने के बाद हमको एक और स्टिच लेनी है। यहाँ से इसके बाजू में 0.3 का गैप छोड़ के एक और स्टिच लेनी है। और इसको भी इसके इक्वल कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकालना है। स्टिच होने के बाद हमारी जो आगे का जो पार्ट है फ्रंट पार्ट वो पूरा कंप्लीट रेडी हो जाएगा। ये जो नाकी की पट्टी है उसके ऊपर हुक की पट्टी रख के हमको चेक करनी है कि पट्टी बड़ी छोटी तो नहीं है। नहीं है, बड़ी छोटी नहीं है। अगर आपकी बड़ी छोटी हो तो आप उसके लेवल में कट कर सकते हैं और इसको एक लेवल में रखना है। ये देखो हमारा आगे का पार्ट रेडी हो चुका है। अभी हम बैक पार्ट को रेडी करके फिर यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे और पाइपिंग करेंगे। अभी हम बैक पैड की रेडी करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। इसको मैंने कच्चा कर दिया है। अभी यहाँ पीछे की साइड में हम टक्स लेंगे, इसलिए इसको फोल्ड कीजिए। फोल्ड करके जहाँ से नेक का पार्ट है हमको यहाँ से 4 इंच की एक मार्क करनी है।
मार्क करके इसको छोटा सा कट लगाएंगे। और टक्स के लिए यहाँ से भी हम 4 इंच लेंगे, 4 इंच लेंगे और यहाँ से लेंगे 0.5। और इसको पलट के हम बैक साइड में टैप करेंगे, अदर साइड में भी हमारी ये मार्किंग आ जाएगी। ये हमारी मार्किंग आ गई है। अभी हम टक्स लेंगे, और इस साइड भी हम टक्स लेके एक स्टिच लेंगे। हमारा दोनों साइड में टक्स हो गया है। अभी नीचे की फिनिशिंग करने के लिए 2 इंच की हम पट्टी लगाएंगे। अभी यहाँ पर फिनिशिंग देने के लिए 2 इंच की पट्टी लगाएंगे। तो 2 इंच की पट्टी लेके सही पार्ट पे ही पट्टी रख के हम 0.5 की स्टिचिंग करेंगे। और इसको हम दबाव की स्टिच लगाएंगे इसके ऊपर। दबाव की स्टिच लगाने के बाद इसको पलट देंगे और पलट के 0.3 की फोल्डिंग करके हम यहाँ पे कपड़े को ऐसे फोल्ड करके स्टिच करेंगे। कपड़े की जो फोल्डिंग करेंगे वो इक्वल रहनी चाहिए, कहीं पर भी मोटी कहीं पर पतली ऐसे नहीं। ये हमारी नीचे की पट्टी हो गई है और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लाइनिंग का वो कट करके इक्वल करेंगे और फिनिशिंग लाएंगे। अभी ये बैक का पार्ट भी रेडी हो गया है। अभी बैक के पार्ट के ऊपर हम अपना आगे का फ्रंट का पार्ट रखेंगे, राइट साइड के ऊपर हम रॉन्ग साइड रखेंगे और जो हुक की और आई की पट्टी है वो सेंटर में आनी चाहिए। ऐसे रख के ऊपर जो है वो हम स्टिच लेंगे 0.5 की। इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। ये हमने स्टिच कर लिया है। ये हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट रेडी हो चुका है। अभी हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद हम गले में पाइपिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट रेडी हो चुका है। अब ये स्लीव्स अटैच करेंगे और पाइपिंग करेंगे, उसके बाद हमारा ब्लाउज फिनिश। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने से पहले हमको यहाँ से जो ये पोर्शन है जहाँ पर स्लीव्स अटैच करेंगे, यहाँ का ओपन पोर्शन वो हमको एक बार चेक करना है 2 इंचेस जितना,
क्योंकि 1.5 जितना हमारा फिटिंग की स्टिच आएगी, 2 इंचेस जितना हमारा देखना है। अगर कपड़ा थोड़ा सा भी ज़्यादा हो तो उसको कट करके इक्वल करना है दोनों साइड से देखना है। यहाँ से 2 इंच जितना स्ट्रेट रख के फिर कपड़े को दोनों इक्वल करके ऐसे देखना है। अगर हमारा ये पार्ट ज़्यादा आ रहा है या ये पार्ट ज़्यादा आ रहा है, उसको हमको सिर्फ 2 इंचेस जितना ही इक्वल करना है। बाकी का जो भी पार्ट है वो ज़्यादा हो कम हो उसको इक्वल नहीं करना है। 2 इंचेस का पार्ट जितने ही हमको इक्वल करके फिर हमको इसको ऐसे रखना है और स्लीव लेनी है। ये स्लीव है, स्लीव की कटिंग की एक वीडियो अलग से अपलोड करूँगी, आप उसमें से जाके देख लेना स्लीव कैसे कट करते हैं। इस स्लीव में ये जो ज़्यादा पार्ट है वो बैक साइड आएगा और जो कम वाला पार्ट है वो फ्रंट साइड में आएगा। तो ये जो पार्ट है वो हमारा अभी पीछे की तरफ जाएगा और ये जो कम वाला पार्ट है वो आगे की तरफ आएगा। और स्लीव को हमको हमेशा सेंटर से ही ज्वाइन करना है। जो शोल्डर ज्वाइन करते हैं स्लीव हमेशा सेंटर में लेके वहाँ से ही हमको ज्वाइन करनी है। फिर से यहाँ से सेंटर में आ रही है वो, जिससे हमारी डबल स्टिच भी हो जाएगी। और यहाँ से अभी पीछे की साइड जा रही है। मेरी स्टिच नहीं आई है। अभी सेंटर में आके वापस हम बैक साइड में जा रहे हैं। ये हमारी स्लीव अटैच हो गई है। हमारा ब्लाउज का एक पार्ट रेडी हो चुका है। ये हमारी स्लीव। अभी हमारी गले की पट्टी बाकी है, अभी हम गले की पट्टी करेंगे। अब हम गले की पट्टी ज्वाइन करेंगे। गले की पट्टी मैंने 1.5 इंचेस की कट की है और उड़ेरी कट की है। गले की हमारी जो पट्टी रहती है उसको उड़ेरी ही कट करना है। और इसको जो ये पॉइंट होता है उसको हम ऑपोजिट पॉइंट में लेना है इसको। ये मैंने गले की पट्टी कट कर दी है। गले की पट्टी उड़ेरी ही कट करनी है हमको और फिर हमको इसको यहाँ से लेके स्टिच करना है। 1.5 जितनी चौड़ी पट्टी हमने गले की कट की हुई है और इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करके हम एक स्ट्रिप रेडी कर हमने
हमने ये गले की पट्टी रेडी कर दी है। अभी यहाँ नेक पे लगाएंगे। नेक लेंगे और सीधा रखेंगे, उसके ऊपर जो पट्टी है उसको उल्टी रखेंगे, रॉन्ग साइड रख के फिर हम स्टिच लेंगे। 1/2 इंच जितना मैं कपड़ा बाहर रख रही हूँ वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और 0.3 जितना हमको स्टिच लेना है। इस साइड में भी 0.5 जितना वहाँ रख के हमको कट करना है और वापस जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे जाके पट्टी को अंदर फिनिशिंग देते हुए फोल्ड करेंगे और ऊपर से और एक एक फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके फिर हम स्टिच लगाएंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसकी पाइपिंग करेंगे। तो ये ऐसे फोल्ड होने के बाद हमको पाइपिंग के लिए इसको ऐसे फोल्ड करना है और हल्की सी पाइपिंग जितना ही आपको दिखाना है। इसको ऐसे से हल्के से थोड़ा सा टाइट से कीजिए और फिर यहाँ पर स्टिच कीजिए। इसको हल्के से दबा के आधा अंदर मोड़िए और आधा ऊपर दिखाइए। ऊपर दिखाने के बाद आप स्टिच लीजिए, आपकी पाइपिंग हो जाएगी। देखिए कितने अच्छे से पाइपिंग हुई है, एकदम पतली पतली धागे के जैसे पाइपिंग आई हुई है।
ये हमारी पाइपिंग हो गई है। अब ब्लाउज बस फिनिशिंग का है। अभी हमको फिटिंग की स्टिच लेनी है। हमको यहाँ से स्लीव लेंगे, राइट साइड में ही फर्स्ट स्टिच लेंगे हम। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्लॉथ एकदम इक्वल है, तो यहाँ से हम कॉर्नर पे 0.3 जितना स्टिच लेंगे। पॉइंट 3 जितना स्टिच लेके फिर ये जो हल्के हल्के धागे वगैरह दिख रहे हैं इसको कट करना है। कट करके इसको वापस अभी रॉन्ग साइड में फोल्ड कीजिए। और स्टिच ये हमारे ब्लाउज रेडी। इसके बाद आपके कितना है स्टिच, कितना मेजरमेंट है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्टिच ले सकते हैं। अभी फिटिंग की स्टिच लेनी है, तो आपको क्या करना है, जिसका ब्लाउज की मेजरमेंट है उस ब्लाउज को आपको ऐसे उल्टा कर दीजिए और यहाँ से यहाँ तक देखिए हमारी जो स्टिच है वो यहाँ पे आएगी स्लीव की। और आर्म होल चेस्ट की जो मार्किंग है वो हमको आर्म होल से लेनी है। इसको ऐसे पकड़िए और यहाँ से यहाँ तक देखिए हमारी यहाँ पे स्टिचिंग इस यहाँ आ रही है। और नीचे की जो पार्ट की स्टिचिंग है वो हमको यहाँ से देखनी है। ऐसे ये जो स्टिचिंग है हमारी यहाँ आ रही है। अब ये सब पॉइंट को हमको मिला के एक स्टिच लेना है। ये हमारी स्टिचिंग हो गई। इसके बाद एक और टोटली हमको 3 ये हमारा ब्लाउज की फिटिंग की भी स्टिच हो गई है। ये हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक। इसको प्रेस करेंगे और हुकाई करेंगे, उसके बाद पहन के देखेंगे तो हमारी ये फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। इस टाइप से ब्लाउज आप कटिंग करके और स्टिच करेंगे तो